जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम अजा प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रबोधनी जया, कामनी तथा अजा के नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण तथा व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब कथा श्रवण करते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया। तत्पश्चात अगले दिन सवेरा होने पर राजा हरिश्चंद्र ने रात्रि का स्वप्न वृत्तांत अपनी पत्नी शव्या को बताया। तभी वहां गुरु विश्वामित्र भी उपस्थित हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं कि हे राजन, अपना वचन पूर्ण कीजिए। तब राजा ऋषि से कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने तो अपना राजपाट रात्रि के स्वप्न में ही आपको दे दिया है। तब ऋषि विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि हे राजन, आपने दान करके दक्षिणा नहीं दी। तब राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें कहा कि अब मेरे पास आपको दक्षिणा स्वरूप देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तब ऋषि विश्वामित्र राजा से कहते हैं कि हे राजन, बिना दक्षिणा के दान पूर्ण नहीं माना जाता। तब राजा हरिश्चंद्र गुरु विश्वामित्र को कहते हैं कि हे ऋषिराज, मैं अपने आप को बेचकर आपको दक्षिणा अवश्य ही दूंगा। तत्पश्चात राजा अपनी पत्नी शव्या और पुत्र रोहिताश को लेकर अपने आप को बेचने के लिए चल पड़े और फिर उन्होंने अपने आप को एक चांडाल अर्थात डूम को बेच दिया और उनके बदले में जो धन मिला उसे राजा ने ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दे दिया। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी एवं पुत्र तथा स्वयं को बेचना पड़ गया। राजा हरिश्चंद्र को एक डूम ने खरीदा था। डूम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शवदाह करने का कार्य सौंपा था। उनको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अचानक उनकी भेंट गौतम ऋषि से हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब व्यथा बताई। तब गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इसी अजा एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और राजा को यह सलाह देकर गौतम ऋषि वहां से चले गए। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहिताश का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उसकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार के हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उससे शमशान का कर मांगा, परंतु उस अबला नारी के पास, उस असहाय बेचारी के पास इतना धन कहाँ से आए कि वह शमशान का कर चुका सके। उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। रात्रि का समय था और अंधेरा था। राजा अपने ही पुत्र और पत्नी को न पहचान पाया। तब राजा उस असहाय अबला से कहने लगा कि यदि तुम्हारे पास कर चुकाने के लिए धन नहीं है तो तुम कफन का एक कपड़ा ही मुझे दे दो। मैं उस वस्त्र को कर स्वरूप जानकर तुम्हारे पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए तुम्हें अग्नि लाकर दूंगा। उस रोती बिलखती महिला को देखकर चांडाल का रूप धारण किए हुए राजा हरिश्चंद्र उससे कहने लगे कि हे देवी, मैं विवश हूँ। मैं अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग हूँ। मैं अपने मालिक के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। तब रानी ने अपनी चुनरी में से आधा हिस्सा फाड़कर उस चांडाल बने राजा हरिश्चंद्र को दे दिया और इस प्रकार चुनरी का आधा भाग देकर उसने शमशान का कर चुकाया। तत्काल ही आकाश में जोर से बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले कि हे महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवत कृपा से रोहित जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। तब बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जनों, यदि आपको यह कथा श्रवण करना पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और पुण्य कमाएं।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे।